नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआरबी जीडी रिक्वायरमेंट के कांस्टेबल रिक्वायरमेंट के बारे में। तो ये सबसे पहले आपको बता दूं आईआरबी। तो आईआरबी का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिजर्व बटालियन। ये केंद्र सरकार के अंदर में आती है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। तो इसमें आपका नोटिफिकेशन तो जारी वैकेंसी नहीं निकल हुआ के है, लेकिन आने वाले दिन में ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो उससे पहले हम सोचे कि आप सभी के बीच इसका जानकारी पहुंचा दें, ताकि आप सब अगर तैयारी कर रहे हो तो मन लगाकर अभी से तैयारी में लग जाइए। तो मैं वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा आपको। सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन भर सकता है, एज क्या रहेगा, फी की लगेगी, फी कितना लगेगी, सब कुछ मैं आपको संपूर्ण डिटेल्स दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आप समझ भी पाएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं आपको बता दिया आईआरबी जीडी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 के बारे में। ये आप मतलब ये जो आईआरबी होती है ये इंडियन रिजर्व बटालियन होती है, जो कि एसएससी के तरह एसएससी जीडी की तरह ही इसका काम होता है। लेकिन एसएससी जीडी बीएसएफ सीआरपीएफ यानी बॉर्डर बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, बॉर्डर पे काम करती है। एसएसबी चीन वाले बॉर्डर पे काम करती है। लेकिन इसका जो होता है ये राज्य में करती है। ये अपने राज्य में, जो कि जहाँ पे ज्यादा रिक्सेबल राज्य है, बॉर्डर क्षेत्र में आता है, वहीं पे ये अपना रिक्वायरमेंट की अपना मतलब काम करवाती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं इसके पोस्ट के बारे में। तो इसके पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों इसका पोस्ट निकल के आया है 17,000। बहुत ही मतलब बड़ा पोस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा पद है इसमें। काफी सारे लोग भर सकते हैं, मतलब निकल सकते हैं। तो आप सोचिए नहीं, इसको अप्लाई कीजिएगा, अभी से तैयारी में लग जाइए। अगर स्टेट वाइज देखें तो ये जम्मू एंड कश्मीर में इसका वैकेंसी है 5,000 पोस्ट, 5,000 पद पे। छत्तीसगढ़ में इसका लमसम 4,000 पद है, और झारखंड में 3,000, उड़ीसा में भी 3,000, और महाराष्ट्र में 2,000। और इतना पोस्ट निकल कर ये आपको 17,000 की पोस्ट आई है। आपका जॉब लोकेशन भी यही होगा, आपका जॉब लोकेशन भी ये इतना ही जगहों पर होगा। तो अब बात कर लेते हैं इसका एज लिमिट के बारे में। तो ये जो आईआरबी का कुछ नियम एवं रूल है, उस रूल के अनुसार जिस साल ये वैकेंसी आती है उसका 1 जनवरी यानी 1 जनवरी, उस साल का 1 जनवरी से ही एज काउंट होता है। तो इसका एज काउंट होने वाला है, इसका जो एज है वो काउंट होने वाला है आपका 1 जनवरी 2023 से। अगर आप 1 जनवरी 2023 तक 18 साल के हो गए हैं मिनिमम, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 25 साल के हैं 18/1/2023 तक, तो आप इसको भर सकते हैं। छूट के बारे में बात करें तो ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, और एससी एसटी हैं तो 5 साल की छूट मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके फी के बारे में। तो इसका फी भी कुछ खास नहीं है, वो जो एसएससी वगैरह का लगता है उसका इतना भी है। और ये जो इसका फीस है मात्र 100 रुपया लगने वाला है, अगर आप जनरल ओबीसी ईबीसी हैं तो। अगर आप अदर एससी एसटी अदर का है कैटेगरी का, तो आपका 0 रुपया लगने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया है। अब आप लोग का क्वेश्चन होगा कि परसेंटेज वगैरह क्या होगा, तो इसमें परसेंटेज का कोई वो लेना देना नहीं है। आप 10th पास हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, फिर मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका जो मेरिट बनेगा उस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो हम इसका फिजिकल भी बताएंगे आगे, आप वीडियो में बने रहें। उससे पहले आपका अप्लाई डेट के बारे में बता दें। आप लोग क्वेश्चन पद आ रहे होंगे कि सर अप्लाई कब से होगा। अप्लाई डेट बता दें आपको। ये जो अप्लाई होने वाला है ना, ये जो गृह मंत्रालय है ये इसको स्थापित कर दिया है। केंद्र सरकार गृह मंत्रालय ने ये 5 राज्यों को स्थापित कर दिया है, जम्मू, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र को। तो अब इसका जो होगा वो एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए एजेंसियां ढूंढी जाएगी, टेंडर होगा। तो ये सब ताम झाम करने में काफी टाइम लग जाते हैं, लेकिन आशा करता हूं, मेरा अनुमान जहां तक है कि अगस्त लास्ट में
ये वैकेंसी आ जानी चाहिए, इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो सितंबर फर्स्ट वीक में पक्का ही पक्का ये वैकेंसी आप लोगों के बीच आने वाली है। तो आप आशा करता हूँ कि अच्छे से यहाँ तक समझ पाए होंगे। आगे फिजिकल क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन से आपका कितना मार्क्स रहने वाला है, सब मैं बताऊंगा। और आप वीडियो में बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। और ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आंसर की, एग्जाम डेट सब नोटिफिकेशन वहीं मैं शॉर्ट नोटिफिकेशन डाल देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे फेसबुक चैनल का भी। तो आपका फिजिकल इस प्रकार होगा। जो अगर आपका हाइट की बात करें तो मेल हैं तो 170 सेंटीमीटर, और SC ST हैं तो 165 सेंटीमीटर, फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर, और फीमेल SC ST हैं तो आपको 152 सेंटीमीटर हाइट है। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 फुला के, और SC ST हैं तो 78 से 83 फुला के। देखिए आपका मिनिमम 78 होना चाहिए, फुला के 83। मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं। अगर आपका 80 है तो आपका यहाँ 85 हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे 82 है तो आपका 87 हो जाएगा फुला के, मतलब 5 फुलाना होता है। रनिंग की बात करें तो मेल का है तो 5 किलोमीटर 24 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, और फीमेल है तो 1.6 यानी 1600 मीटर 8.5 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। रिटन सिलेबस की बात करें तो आपका 100 क्वेश्चन, देखिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का टाइमिंग मिलने वाला है 2 घंटा। यहाँ पे नो निगेटिव है, सबसे बड़ी बात की नो निगेटिव है। यहाँ पे जो नो निगेटिव है तो काफी सारे बच्चे क्या करते हैं ना, उनको 19 क्वेश्चन समझ में आता है, 90 क्वेश्चन समझ में आता है, 10 नहीं आता है तो उसको छोड़ देते हैं। छोड़ने का है, तक्का मुक्की कर दीजिए। अरे नहीं 10 तो यार 5 तो मिल ही जाएगा, 2-3 तो मिल ही जाता है तक्का मुक्की करने में। और इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो आपको जीके से आएगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, और हिंदी या इंग्लिश से। देखिए ये ऑप्शनल है, आप हिंदी चुनेगा तो हिंदी से होगा, इंग्लिश चुनेगा तो इंग्लिश से होगा। इससे आने वाला है 25 क्वेश्चन। तो ये जो आपका क्वेश्चन आने वाला है ये इस प्रकार कुछ आने वाला है। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए और खूब अच्छे से तैयारी कीजिए इसके लिए, क्योंकि अगले महीना ये आना ही आना। अगले महीने नहीं आएगा तो सितंबर में पक्का ही आएगा। तो मैं अबाउट देख लीजिए IRB, ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे। अब इसका काम क्या होता है ये बता दें। इसका सैलरी जो होता है वो 30,000 प्लस होता है। सैलरी की बात करें, सैलरी इसका जो होता है 30,000 प्लस होगा अलाउंसेंस लेके, तो उसका आप बात छोड़ें। और तो इसको आप लोग, इसका काम क्या होता है, तो काम आप लोग आसान भाषा में समझ लीजिए कि आपको वर्दी मिलेगी। और उससे आसान भाषा में समझ लीजिए आप SSC GD का जो काम होता है सेम सेम वही काम है आपका। जैसे SSC GD का BSF CRPF होता है, तो जो वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, CRP होता है जो चीन वाले बॉर्डर पे होते हैं, SSB वाले, तो वैसे ही तो ये आपका जो IRB है ना, ये आपको बॉर्डर पे नहीं भेज के ये स्टेट में करती है। जैसे कि राज्यों में आपको भेजती है, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, जो ज्यादा नक्सली क्षेत्र में आता है। और इसमें कुछ और पोस्ट बढ़ने वाली है, तो जैसे ही बढ़ेगी हम आपको बता देंगे। इसीलिए बोल रहे हैं बार बार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो इसका जो पेपर होने वाला है दोस्तों, इसका पेपर होने वाला है ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आप जिसको चूज कीजिएगा उसमें आपका जो पेपर होगा। ये ज्यादातर पिछले बार जो था वो लगभग हमें लगता है, मतलब पिछले बार ऑफलाइन हुआ था, ऑफलाइन हुआ था। और इसका जो आता है ना, ऑफलाइन का ही आशा है, क्योंकि अगर यही एग्जाम SSC करवाती, यही एग्जाम SSC करवाती तो ऑनलाइन हो सकता था। लेकिन ये IRB खुद ले रही है, ये IRB खुद ले रही है, तो इसका मतलब है कि ऑफलाइन होगा। कहीं ना कहीं ऑनलाइन अब की बार हो सकता है। ये वैकेंसी बार बार नहीं आती है, 4-5 साल पे एक बार आती है, तो काफी सारे पोस्ट लेके आती है, क्योंकि काफी सारे लेट से वैकेंसी आ रही है तो और पोस्ट खाली होंगे, तो उसमें भी पोस्ट भी बढ़ सकता है। जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं सेपरेट वीडियो आप सभी को बना दूंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों।